हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अकाउंट्स ज्ञान बाय मीनू मैम में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का तलपट, जिसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तलपट 31 दिसंबर 2016, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। खाते का नाम, आज हम इसे हिंदी में करते हैं, कल को इंग्लिश में बता दूंगी। खाता पन्ना, ऋणी शेष, और धनी शेष। इससे बच्चों ऐसा होता है कि जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे पूंजी खाता, देनदार खाता, आहरण खाता, किराया खाता, विज्ञापन खाता, छूट खाता, ऋणी, मशीन खाता, लेनदार खाता, रोकड़ खाता, ब्याज खाता, ऋणी, मजदूरी खाता, भवन खाता, माल खाता, क्रेडिट, वेतन खाता, कमीशन खाता, धनी, कार्यालय व्यय खाता। इसमें जैसे ये लिखे हुए तो इसमें हमें इसकी अमाउंट लिखनी होती है कि कौन सी अमाउंट ऋणी में आएगी और कौन सी धनी में आएगी। तो हम ऐसे उतारते हैं। पहले पूंजी खाता, पहले मैं ऐसे उतार देती हूँ, फिर इसकी अमाउंट बताऊंगी आपको किस किस में आनी है। मशीनरी खाता, भवन खाता, देनदार, लेनदार, माल खाता। माल खाता इसमें दिया हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है क्रेडिट, तो इसकी अमाउंट कहां जाएगी? क्रेडिट में। जिसके आगे लिखा हो वो तो अपने आप ही डाल लिया मैं क्रेडिट में, और अगर ना लिखा हो तो वो डेबिट में जाएगी। आहरण खाता, रोकड़ खाता, वेतन खाता, किराया खाता, ब्याज खाता, कमीशन खाता, विज्ञापन खाता, मजदूरी खाता, कार्यालय व्यय खाता, छूट खाता। ये सब हमें दिए हुए हैं, ये हमने उतार दिए ऐसी। अब हमें इसकी अमाउंट लिखनी है कि किसकी अमाउंट डेबिट में जाएगी और किसकी अमाउंट क्रेडिट में जाएगी। अब देखिए पूंजी खाता है, तो जब हम इसकी एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल कहां आया? क्रेडिट में, तो उसकी अमाउंट कहां जाएगी? क्रेडिट में। पूंजी की कितनी अमाउंट है? 20,000 रुपए, तो ये आ गई हमारी क्रेडिट साइड 20,000। उसके बाद है मशीनरी खाता, तो मशीन क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी क्या है? डेबिट, तो मशीन की अमाउंट आएगी हमारी डेबिट में। कितने की है? 8500 रुपए की हमारी मशीन है। उसके बाद है भवन खाता। भवन भी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो कहां डेबिट होती है? जर्नल एंट्री में, तो 12,500 रुपए। फिर देनदार जो है हमारे वो भी डेबिट होते हैं, तो 6,000 रुपए के। लेनदार हमारे क्रेडिट होते हैं, वैसे बैलेंस शीट में भी वो क्रेडिट साइड ही आते हैं। 5500 रुपए के लेनदार हैं। फिर है माल खाता। माल खाता उन्होंने पहले ही उसके आगे क्रेडिट लगा दिया है, तो क्रेडिट में ही जाएगी अमाउंट
4,750 रुपए। फिर है आहरण खाता, आहरण ड्राइंग भी हमारा खर्चा है तो डेबिट ही होगा। फिर है रोकड़ खाता, रोकड़ है हमारी 225 रुपए की। ये कैश माल ये ऐसे होते हैं, अगर इसके आगे क्रेडिट ना लिखा हो तो इसके अमाउंट डेबिट में ही जाएगी। वेतन 500 रुपए, सैलरी अकाउंट डेबिट। किराया खाता, रेंट अकाउंट डेबिट। अगर प्राप्त लिखा होता तो क्रेडिट में चली जाती। ब्याज भी हमारा 250 रुपए, ये भी डेबिट में ही जाएगा। कई बार इनके आगे क्रेडिट या प्राप्त लिख दें तो वो हमारी क्रेडिट में चली जाएगी। फिर है कमीशन, कमीशन भी इन्होंने क्रेडिट लिखा हुआ है, कमीशन यहां पर धनी लिखा हुआ है उन्होंने, तो जो धनी लिखा है वो जाएगा ही क्रेडिट में। कितना है 375 रुपए। फिर है विज्ञापन 230 रुपए का। फिर है मजदूरी 120 रुपए की। जो सारे खर्चे हैं वो सब डेबिट में आ जाएंगे उसके अमाउंट। और 170 रुपए का कार्यालय है। छूट खाता है 30 रुपए का। अगर छूट प्राप्त लिखी होती या क्रेडिट लिखी होती या धनी, तो वो हमारी उधर चली जाती। अब हम करते हैं इसका टोटल करते हैं हम इसका। 8500, 12,500, 6,000, 1,800, 225, 5 3 8, 800 लिख दो यहीं, 250, 230, 120 और 170 और 30, 200 लिख दो। 5 5 2 7, 7 3 10 और 2 12 का 2 कैरी गया 1, 5 5 10 और 8 18, 19 20, 21, 21 8 29, 29 30, 31 32 33 34 35 36 का 6 3, 8 3 11 12 13 19 और 20 की 0, 2 और 1 3। हमारा योग आया एक साइड का 30,625 रुपए योग। अब हम दूसरी साइड का करते हैं। इसमें भी तलपट में भी योग दोनों तरफ का सेम आता है। $25,500, 47 50 375, 7 5 12 का 2 कैरी गया 1, 7 3 10 और 5 15 16 का 6 1, 5 4 9 और 1 10 की 0, 30,625 भी इधर का आया। हमारा तलपट बिल्कुल सही है। बस हमें इसके अमाउंट का ध्यान रखना है कि कौन सी डेबिट में जाएगी और कौन सी क्रेडिट में जाएगी। इसका यहां पर ये खाते का नाम तो ऐसे ही दे देते हैं और बस हमें उसके साथ साथ इनकी अमाउंट लिखनी होती है। ठीक है, बस बच्चों आपको डेबिट क्रेडिट का ही ध्यान रखना है। ये हमारा तलपट क्लियर है। अगर आपको कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही धन्यवाद।